कहां तक पहुंच गए? प्रस्तावना हो गया सबका? समझ में आ गया? किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट आ रहा है सबको समझ में? बताइए संविधान का स्रोत क्या है, संविधान की प्रकृति को क्रम में बताइए। एक साथ बोलिए, एक साथ। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है। संविधान के उद्देश्यों को क्रम में बताइए। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान में कितने भाग हैं? उसमें से भाग एक हेडिंग दीजिए। भाग एक का नाम है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र। हेडिंग दीजिए संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपका सिलेबस कहां से शुरू होता है? मूल अधिकार से। और मूल अधिकार कौन से भाग में है? 3 में है। ठीक है, तो भाग 3 पढ़ने से पहले आपका थोड़ा बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, तो भाग 1 और भाग 2 पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। और ये आपके सिलेबस में नहीं लिखा है, उसके बाद भी यहां से प्रश्न आ चुका है एक आध बार। ठीक है, इसलिए भी पढ़ना जरूरी है। तो अनुच्छेद 1, इसमें क्या लिखा है? संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक, इसमें लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या लिखा है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक, भारत के क्षेत्रफल में कौन कौन शामिल होगा ये बताया गया है। तो भारत के क्षेत्रफल में कौन कौन शामिल होंगे? सभी राज्य। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। सभी संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 8। ठीक, तीसरा है अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र मतलब जो वर्तमान में भारत की सीमा के भीतर नहीं है, जिसने हमने अर्जित किया है। ठीक, जैसे ये भारत की सीमा है, इधर पाकिस्तान है, सौघे पाकिस्तान को भारत देश में शामिल कर दो तो वो किस में शामिल हो जाएगा? भारत के क्षेत्रफल में। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे सिक्किम हमारे देश का हिस्सा नहीं था, सिक्किम को भारत में हमने शामिल कर लिया, अब उसको हम कहां पे लिखते हैं? भारत के क्षेत्रफल में। क्लियर है सबको? किसी भी देश, किसी भी राज्य को या किसी भी क्षेत्र को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। किसी भी क्षेत्र या किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार है क्या? नहीं है। ठीक है, जैसे ये हमारा भारत देश है, ठीक, नीचे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, ये अलग होके अलग देश बना सकता है क्या? नहीं बना सकता भाई। क्लियर है? चलो बोलो। प्रश्न आया हुआ है कि संविधान में भारत का नाम क्या लिखा हुआ है? तो भारत अर्थात इंडिया। संविधान में हिंदुस्तान शब्द नहीं लिखा है, आर्यावर्त नहीं लिखा है। हमारे देश का नाम संविधान में क्या लिखा है? भारत और इंडिया। क्या लिखा है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के क्षेत्रफल में कौन शामिल होंगे? सभी राज्य, सभी राज्य क्षेत्र, है ना, संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश भी कहा जाता है। अर्जित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र जो वर्तमान में भारत की सीमा के भीतर शामिल नहीं है, जिसे हम आगे चलकर कभी न कभी शामिल करेंगे। जैसे पाकिस्तान के किसी क्षेत्र को भारत देश में मिला लो, बांग्लादेश के किसी क्षेत्र को मिला लो, तो वो क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल में शामिल हो जाएगा। अर्जित मतलब समझ में आ रहा है? ठीक, अगला
किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र को भारत से अलग होने का अधिकार है क्या? नहीं है। नोट हो गया सबका? नहीं हुआ है क्या? नोट करो। फिर से बोलो, अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? क्या लिखा है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का, भारत के क्षेत्रफल में कौन शामिल होगा? सभी राज्य, संघ राज्य क्षेत्र और अर्जित क्षेत्र। किसी भी राज्य या क्षेत्र को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 2, इसमें लिखा है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 में क्या लिखा है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। इसमें ऐसे राज्यों को शामिल किया जाता है जो भारत की सीमा के भीतर पहले से शामिल नहीं है। भारत की सीमा के भीतर शामिल नहीं है, ऐसे राज्यों या ऐसे क्षेत्रों को भारत देश में शामिल कर नए राज्य के रूप में गठित करते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत? ठीक, जैसे सिक्किम, सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, सिक्किम को भारत में शामिल किया और राज्य के रूप में गठित कर दिया। गोवा भारत की सीमा के भीतर शामिल नहीं था। पुडुचेरी नाम सुने? दादर नागर हवेली, दमन दीव, ये सब हमारे देश के अंदर शामिल नहीं था। इसे हमने हमारे देश में मिलाया और राज्य बनाया या फिर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित कर दिया। कौन से अनुच्छेद के तहत यह संभव हो पाया? अनुच्छेद नंबर 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। याद रखना है, जो भारत की सीमा के भीतर पहले से शामिल नहीं है, जो भारत की सीमा के भीतर पहले से शामिल नहीं है। ठीक, अनुच्छेद 3, इसमें लिखा है नए राज्यों का गठन। इसमें क्या लिखा है? नए राज्यों का गठन। ठीक, इसमें लिखा है भारत की सीमा के भीतर पहले से शामिल, ठीक, भारत की सीमा के भीतर पहले से शामिल राज्य के नाम में परिवर्तन कर, क्षेत्रफल में परिवर्तन कर या सीमा में परिवर्तन कर नए राज्य का गठन किया जा सकेगा। याद रखना है, क्या बोल रहा हूं? भारत की सीमा के भीतर, भारत की सीमा के भीतर जो पहले से शामिल हो। इधर क्या लिखा है? पहले से शामिल न हो, इधर पहले से शामिल हो। ठीक, जैसे आपको मालूम होगा छत्तीसगढ़ का गठन किया गया कौन से राज्य से अलग करके? ठीक है, ये मध्य प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ अभी वर्तमान में ऐसा दिखता है। ठीक, मध्य प्रदेश पहले इतना बड़ा था, ये पूरा ऐसा मध्य प्रदेश था। ठीक है, फिर आगे चलकर 1 नवंबर सन 2000 को लागू हो गया। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ? 1 नवंबर। मध्य प्रदेश के 30.47% भाग को अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया। कौन से अनुच्छेद के तहत बनाया गया? अनुच्छेद नंबर 3, क्योंकि अनुच्छेद 3 में क्या लिखा है? भारत की सीमा के भीतर पहले से स्थित, भारत की सीमा के भीतर पहले से स्थित राज्य के नाम, क्षेत्रफल को बढ़ाकर, घटाकर या सीमा में परिवर्तन कर नए राज्य का गठन किया जा सकेगा। जबकि इसमें क्या लिखा है? जो भारत की सीमा के भीतर पहले से शामिल नहीं है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, पाकिस्तान के पंजाब को इधर मिला लो, सिंध को मिला लो, बलूचिस्तान को मिला लो। अगर ऐसा करना है तो कौन से अनुच्छेद के तहत हो पाएगा? ठीक, और भारत की सीमा के भीतर पहले से शामिल राज्य के नाम में परिवर्तन कर, क्षेत्रफल को घटाकर या बढ़ाकर नए राज्य का गठन करना हुआ तो कौन से अनुच्छेद के तहत हो पाएगा? ठीक है, उत्तराखंड का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत हुआ है? 3 के तहत हुआ है ना भाई। क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड बनाया, झारखंड बिहार से अलग करके बनाया, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे राज्य हैं जो भारत की सीमा के भीतर पहले से शामिल है। भारत की सीमा के भीतर पहले से शामिल राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाकर या घटाकर नए राज्यों का गठन किया जा सकेगा। कौन से अनुच्छेद में लिखा है? चलो लिखो, अनुच्छेद नंबर 2। आ रहा है सबको समझ में? अनुच्छेद 2 में लिखेंगे नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, इसमें लिखेंगे। इसके अंतर्गत
लिखेंगे इसमें, इसके अंतर्गत ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया जा सकता है इसके अंतर्गत ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया जा सकता है जो भारत की सीमा के भीतर पहले से शामिल नहीं है। जो भारत की सीमा के भीतर पहले से शामिल नहीं है। जो भारत की सीमा के भीतर पहले से शामिल नहीं है। उदाहरण, सिक्किम, गोवा, पुडुचेरी भारत की सीमा के भीतर पहले से शामिल थे क्या? नहीं। तो कौन से अनुच्छेद के तहत इसे शामिल किया जाएगा? 2। ठीक, अगला हेडिंग दीजिए अनुच्छेद 3। इसमें हेडिंग देंगे नए राज्यों का गठन। नए राज्यों का गठन। इसमें लिखिए, इसके अंतर्गत ऐसे राज्यों का गठन किया जा सकेगा इसके अंतर्गत ऐसे राज्यों का गठन किया जा सकेगा जो भारत की सीमा के भीतर पहले से शामिल है। जो भारत की सीमा के भीतर पहले से स्थित है। इसके अंतर्गत ऐसे राज्यों का गठन किया जा सकेगा जो भारत की सीमा के भीतर पहले से स्थित है। उदाहरण, मध्य प्रदेश से अलग कर छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। उदाहरण लिखें, मध्य प्रदेश से अलग कर छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश से अलग कर उत्तराखंड का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश से अलग कर उत्तराखंड का गठन किया गया। हो गया। और नीचे लाइन से लिखिए, पहले से स्थित राज्य के नाम, क्षेत्र तथा सीमा में परिवर्तन कर पहले से स्थित राज्य के नाम, क्षेत्र तथा सीमा में परिवर्तन कर पहले से स्थित राज्य के नाम, क्षेत्र तथा सीमा में परिवर्तन कर नए राज्य का गठन किया जा सकेगा। नए राज्य का गठन किया जा सकेगा। नए राज्य का गठन किया जा सकेगा। ठीक, चलिए अगला हेडिंग देंगे भारत संघ का निर्माण। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। हेडिंग देंगे भारत संघ का निर्माण। तो भारत संघ का निर्माण कैसे हुआ है? ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों को मिलाकर निर्माण कैसे हुआ है? ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों को मिलाकर। ठीक, कितने ब्रिटिश प्रांत थे जब भारत संघ का निर्माण हुआ? तो 9। और देशी रियासतों की संख्या भारत में जिसको शामिल किया गया 552। लेकिन आजादी से पहले भारत देश में कुल कितनी रियासतें थी? 565। भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान में चले गए 13 और भारत में आ गए 552। क्लियर है? इस 552 रियासत में से 549 रियासत ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया कि वो भारत देश में शामिल होना चाहते हैं।
तीन रियासत जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। तीन रियासत क्या चाहते थे? अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। वे तीन रियासत कौन कौन से थे? जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। कौन कौन सा रियासत? ठीक है। भारत संघ का निर्माण कैसे हुआ? ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों को मिलाकर। ब्रिटिश प्रांत मतलब ऐसा प्रांत, ऐसा क्षेत्र जहां पे अंग्रेजों का शासन होता था, जिसकी संख्या कितनी थी? देशी रियासत मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पे राजा महाराजाओं का शासन होता था। राजा महाराजा यानी कि राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, ऐसे क्षेत्रों को क्या बोलते थे? इसकी संख्या कितनी थी भारत विभाजन के बाद? 552। 13 कहां चले गए? अब मेरा कहां आ गए? भारत देश में आ गए। कुल कितनी थी आजादी से पहले? ठीक। अब भारत संघ के निर्माण में इन दोनों को शामिल किया गया। 552 में से 3 रियासत ऐसे थे जो शामिल नहीं होना चाहते थे, अलग अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। वो कौन कौन से थे? जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। आगे चलकर जब जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो इन्होंने भारत की सहायता ली और भारत में शामिल हो गया। ठीक। जूनागढ़ को कैसे शामिल किया गया? जूनागढ़ की जनता चाहती थी भारत देश में शामिल होना, तो वहां पर कराया गया वोटिंग, जनमत। तो जनमत संग्रह में देखा गया कि जूनागढ़ के ज्यादातर लोग 80%, 90% लोग भारत देश में शामिल होना चाहते हैं, तो ऐसा करके इन्हें भारत देश में शामिल किया गया। हैदराबाद में किया गया संक्षिप्त पुलिस कार्रवाई, छोटी सी पुलिस कार्रवाई कर दी गई। ठीक है। कहां पर? हैदराबाद में संक्षिप्त पुलिस कार्रवाई की गई, यानी कि पुलिस लोग को मैदान में उतारा और जिन लोग शामिल होने के पक्ष में नहीं थे उनको डंडे से पड़ापड़ मरवाया। समझ में आ रहा है सबको? तो ये एग्जाम में आ चुका है कि जूनागढ़ को भारत देश में कैसे शामिल किया गया, तो उत्तर है जनमत संग्रह से। हैदराबाद को कैसे शामिल किया गया, तो उत्तर संक्षिप्त पुलिस कार्रवाई से। चलो नोट करो, ज्यों का त्यों नोट करो। भारत संघ का निर्माण, ब्रिटिश प्रांत 9 और देशी रियासत की संख्या कितनी? 552। हाँ, अनुच्छेद में नहीं है भाई, ये अलग से है। हो गया नोट सबका? चलो बोलो भाई। भारत संघ का निर्माण ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर किया गया। भारत देश में आजादी के पहले कितनी रियासतें थी? 565, जिसमें से 13 कहां चले गए? 552 कहां पर आ गए? भारत देश में। अब इन 552 में से 549 भारत देश में शामिल हो गए। 3 जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे, कौन कौन सी रियासतें थी? जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने आक्रमण किया, जिसके बाद ये भारत देश में शामिल होने को राजी हो गए। जूनागढ़ में क्या करवाया गया? वोटिंग कराई गई, जनमत संग्रह करवाया गया, क्योंकि यहाँ की जनता चाहती थी भारत देश में शामिल होना। और हैदराबाद में क्या करवाया गया? संक्षिप्त पुलिस कार्रवाई। हो गया नोट सबका? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कहानी सुनना है आप सभी को। ठीक, मैं इसको बोलकर लिखवा दूंगा, आप लोग एक बार सुनिए। स्वतंत्रता के पहले से ही भारत देश में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की जा रही थी। किस आधार पर? क्या मांग की जा रही थी? राज्य गठन की मांग की जा रही थी। यानी कि जैसे हम छत्तीसगढ़िया बोलते हैं तो हमको क्या बना दो? छत्तीसगढ़ बना दो। ठीक। केरला वाला भाषा बोलते हैं तो केरल बना दो, कन्नड़ बोलते हैं तो कर्नाटक बना दो, असमिया बोलते हैं तो असम बना दो। किस आधार पर? भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की जा रही थी। ठीक। तो सबसे पहले एक आयोग बना जिसका नाम है एसके धर आयोग। कौन सा आयोग? ठीक। इसने रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि भारत में भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जा सकता। आयोग क्यों बनाया गया? यह रिपोर्ट प्रस्तुत करवाने के लिए कि क्या भाषा के आधार पर राज्य बनाया जा सकता है। तो इन्होंने अपने रिपोर्ट में क्या बोला? भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाया जा सकता। फिर आगे चलकर एक और समिति बनाई गई, जेवीपी समिति। कौन सी समिति? इसने भी बोल दिया भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जा सकता। यहां पर जेवीपी में जे का मतलब है
हमारे चाचा जी मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीता रमैया। तीनों नाम आप भारत के इतिहास में पढ़ोगे, आएगा, रिपीट होगा। क्या क्या नाम है? वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीता। इसने भी भारत में भाषा के आधार पर राज्य गठन की मांग को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। ठीक है, सब, जिससे आंदोलन तेज हो गया, आंदोलन में आ गई तेजी। क्या मांग थी? भाषा के आधार पर राज्य गठन की मांग की जा रही थी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रभाव इसका देखने को मिला मद्रास प्रांत में। कौन से प्रांत में? मद्रास प्रांत से अलग होना चाहते थे तेलुगु भाषी। ऐसा माना जाता है कि मद्रास यानी कि तमिलनाडु यानी कि कौन सी भाषा, और ये भाषा बोलने वाले कौन से क्षेत्र के हैं? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक, तो तमिल तेलुगुओं का शोषण करती थी ऐसा मानते हैं, इसलिए तेलुगु लोग इनसे अलग होना चाहते थे। समझ में आ रहा है? और इस आंदोलन के नेता थे पोटी श्री रामुलु। आंदोलन के नेता कौन थे? पी श्री रामुलु। ठीक, आंदोलन के नेता थे। आमरण अनशन के दौरान इनकी 56वें दिन हो गई मृत्यु। आमरण अनशन, आमरण मतलब मरते तक, अनशन मतलब भोजन नहीं, असन मतलब भोजन, अनशन मतलब भोजन नहीं। मरते तक खाना नहीं खाऊंगा, मेरी मांग पूरी की जाए। कौन बोल रहा है? ऐसा करते करते 56वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। जबकि आज जब भूख हड़ताल में बैठते हैं तो बाथरूम में जाते हैं, पीछे वेंटिलेटर से कोई समोसा डाल देता है, लेकिन इनके जमाने में इन्होंने ऐसा नहीं किया। सही में इन्होंने भूख हड़ताल कर लिया, आमरण अनशन पर बैठ गए और 56वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। अब नेता की मृत्यु हो गई, बड़े नेता की मृत्यु हो गई, कांग्रेस के भी सदस्य थे, तो आंदोलन हो गया हिंसक। आंदोलन क्या हो गया? हिंसक, मारकाट चालू हो गया, जिसे नियंत्रित करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे चाचा जी ने आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा कर दी, जो स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। और इसकी स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1953। ठीक, अब हमने आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य बना दिया। अब इसे अन्य क्षेत्र के लोग भी बोलेंगे हमको भी बना दो भाई, असमिया वाले असम बना दो, कर्नाटक वाले, कन्नड़ वाले कर्नाटक बना दो। समझ में आ रहा है ना? गुजराती बोलने वाले गुजरात बना दो। तो इससे बचने के लिए केंद्र सरकार ने एक आयोग का गठन किया जिसका नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग। कौन सा आयोग? 1953 में इस आयोग का गठन हो गया। सीजीपीएससी प्री 2022 में यहां से प्रश्न पूछा था कि राज्य पुनर्गठन आयोग के संबंध में क्या सत्य है। तो अध्यक्ष कौन? फजल अली, जस्टिस फजल अली। सदस्य की संख्या थी 2। 2 सदस्य कौन कौन? पहला हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू नॉट कुंदरू, और दूसरा के एम पणिक्कर, दूसरा नाम के एम पणिक्कर। तो ये पूछा जा चुका है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के संबंध में कौन सा सत्य है। इसके अध्यक्ष फजल अली थे और इनके सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर थे। तो दोनों बिंदु सही हैं, दोनों कथन सत्य है। समझ में आ रहा है? तो इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसने भी बोल दिया, क्या बोल दिया? कि केवल भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जा सकता, राज्यों का गठन करते समय देखा जाएगा प्रशासनिक सुविधा, राज्यों का गठन करते समय देखा जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा, और क्या देखा जाएगा? वित्तीय सुरक्षा। इन सब का ध्यान रखा जाएगा। पंचवर्षीय योजना को सफल बनाया जा सकता है कि नहीं, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए नए राज्यों का गठन किया जा सकेगा। इन्होंने मांग की कि भारत में 16 राज्य और 3 संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया जाना चाहिए। कौन बोल रहा है? राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन थे? इसलिए इसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इस आयोग ने क्या रिपोर्ट सौंपी कि केवल भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जा सकता, राज्यों का गठन करते समय प्रशासनिक सुविधा, राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने को भी ध्यान में रखना होगा। कितना राज्य बनाया जाना चाहिए, कितना केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, तो इस रिपोर्ट को कहां पर प्रस्तुत किया गया? संसद में।
संसद ने आयोग की रिपोर्ट को संशोधित किया और कुछ संशोधन के साथ इसे स्वीकार किया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया। कौन सा अधिनियम पारित किया? 1956, जिसके तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाना स्वीकार किया। मांग कितने की थी? इधर मांग कितने की थी? समझ में आ रहा है सबको? तो भारत में बन गए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद फिर आगे चल के एक एक करके बहुत सारे राज्य बनाए गए और वर्तमान में कितने राज्य हो गए? कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए? तो इन सभी राज्यों के नाम हमको पढ़ना है। चलो बोलो भाई, साथ साथ बोलो सब लोग। स्वतंत्रता के पहले से ही भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की जा रही। सबसे पहला कौन सा आयोग बनाया गया? इसने क्या बोला? ठीक, जेवीपी समिति में कौन कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया। इसने क्या बोला? ठीक, जिससे आंदोलन में तेजी आई। मद्रास प्रांत से अलग होने की तेलुगु भाषियों का आंदोलन तेज हो गया। ठीक, और आंदोलन के नेता पी श्रीरामुलु की आमरण अनशन के दौरान 56वें दिन मृत्यु हो गई, जिसे देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा कर दी और इसका गठन हो गया 1 अक्टूबर 1953, जो स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। ठीक, अब इससे अन्य भाषा भाषियों की मांग की अवहेलना की जा सकती है क्या? नहीं। इसलिए केंद्र सरकार ने आयोग बनाया। कौन सा आयोग? अध्यक्ष कौन थे? सदस्य कौन कौन? इसने रिपोर्ट में क्या बोला? केवल भाषा के आधार पर राज्य का गठन, राज्यों का गठन करते समय प्रशासनिक सुविधा, राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, पंचवर्षीय योजना को भी ध्यान में रखना चाहिए। कितना राज्य बनाया जाना चाहिए? कितना केंद्र शासित प्रदेश? संसद ने कौन सा अधिनियम पारित किया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, जिसके तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। चलो इतना लिखो, मैं बोल के लिखवा रहा हूं, लिखेंगे डॉट लगा के। स्वतंत्रता के पहले से ही भारत में स्वतंत्रता के पहले से ही भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की जा रही थी। राज्यों के गठन की मांग की जा रही थी। ठीक, पहला पॉइंट नीचे लाइन से लिखे, एसके धर आयोग। इसमें लिखो, एसके धर आयोग में लिखो डेस लगा के, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता। अगला लिखो, जेवीपी समिति। पूरा पूरा नाम लिख लो, जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल पट्टाभी सीता रमैया। जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल पट्टाभी सीता रमैया।
इसमें लिखो डेस लगा के, भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जा सकता। भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जा सकता। हो गया? नीचे लाइन से लिखिए डॉट लगा के, मद्रास प्रांत से अलग होने की तेलुगु भाषियों का आंदोलन तेज हो गया। मद्रास प्रांत से अलग होने की तेलुगु भाषियों का आंदोलन तेज हो गया। तथा आंदोलन के नेता पी श्री रामुलु की मद्रास प्रांत से अलग होने की तेलुगु भाषियों का आंदोलन तेज हो गया। तथा आंदोलन के नेता पी श्री रामुलु की आमरण अनशन के दौरान 56वें दिन मृत्यु हो गई। आंदोलन के नेता पी श्री रामुलु, नाम लिखा है बोर्ड में, आंदोलन के नेता पी श्री रामुलु की आमरण अनशन के दौरान 56वें दिन मृत्यु हो गई। आमरण अनशन के दौरान 56वें दिन मृत्यु हो गई, जिससे आंदोलन हिंसक हो गया। जिससे आंदोलन क्या हो गया? हिंसक हो गया। जिससे आंदोलन हिंसक हो गया, जिसे देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जिसे देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जिसे देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा कर दी। आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा कर दी। ठीक, जो स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। जो स्वतंत्र भारत में जो स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। जो स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। हो गया? अगला डॉट लगाओ, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। इसमें लिखे अध्यक्ष फजल अली। अध्यक्ष लिखिए फजल अली। सदस्य दो नाम लिखो, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर। हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर। हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर। ठीक, नीचे लाइन से लिखो रिपोर्ट।
रिपोर्ट में 3 पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट लिखो, केवल भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जा सकता। केवल भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जा सकता। ठीक, अगला, राज्यों का गठन करते समय राज्यों का गठन करते समय प्रशासनिक सुविधा, राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, राज्यों का गठन करते समय प्रशासनिक सुविधा, राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, राज्यों का गठन करते समय प्रशासनिक सुविधा, राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा आदि बातों का भी ध्यान में रखना चाहिए। आदि बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आदि बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, तीसरा पॉइंट, 16 राज्य और 3 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया जाना चाहिए। 16 राज्य और 3 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया जाना चाहिए। 16 राज्य और 3 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया जाना चाहिए। सोलह राज्य और 3 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया जाना चाहिए। ठीक, नीचे लाइन से लिखिए, आयोग की रिपोर्ट को संसद ने कुछ संशोधन के साथ स्वीकार किया। आयोग की रिपोर्ट को संसद ने कुछ संशोधन के साथ स्वीकार किया तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया। तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया। हाँ? आयोग की रिपोर्ट को संसद ने संशोधन के साथ स्वीकार किया आयोग की रिपोर्ट को संसद ने कुछ संशोधन के साथ स्वीकार किया तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया। आयोग की रिपोर्ट को संसद ने कुछ संशोधन के साथ स्वीकार किया तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया, जिसके तहत 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए। जिसके तहत 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए।
जिसके तहत 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए। जिसके तहत 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए। नोट हो गया सबका? चलिए फिर से बोले, स्वतंत्रता के पहले से ही भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की जा रही थी। इसके धर आयोग ने क्या बोला? भाषा के आधार पर राज्य का गठन। जेवीपी समिति ने क्या बोला? भाषा के आधार पर राज्य का गठन। जेवीपी का मतलब क्या है? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। मद्रास प्रांत से अलग होने की तेलुगु भाषियों का आंदोलन। आंदोलन के नेता पी श्रीरामुलु की आमरण अनशन के दौरान 56वें दिन, जिससे आंदोलन हिंसक हो गया, जिसे देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा कर दी, जो स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला। ठीक, आगे चलकर राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष थे, सदस्य कौन कौन? इसने अपने रिपोर्ट में बोला कि केवल भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता। राज्यों का गठन करते समय क्या देखना होगा? ठीक, और कितना राज्य कितना संघ राज्य क्षेत्र बनाया जाना चाहिए? इस रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत किया। संसद ने इसे थोड़ा बहुत संशोधन किया, यानी कि काट छांट किया, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया, जिसके तहत, क्लियर है? तो इन 14 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों का नाम हम पढ़ेंगे कल, मैप बना के कौन कौन सा राज्य कहां कहां पे। ठीक, 14 और 6 पढ़ लेने के बाद ही कल 15वां राज्य कौन सा, 16वां राज्य कौन सा और कब कब बना, वहां से भी प्रश्न पूछा गया है। जैसे 4 राज्यों का नाम दे दिया, गुजरात, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, क्रम में जमाइए, राज्यों को स्थापना के क्रम में जमाइए। तो वो सारा हम कल पढ़ लेंगे। अभी किसी को कोई डाउट पूछना है? चलिए क्विक रिवीजन। भाग 1 में क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। पॉइंट नंबर 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के क्षेत्रफल में सभी राज्य, सभी संघ राज्य क्षेत्र और अर्जित क्षेत्र शामिल होंगे। किसी भी राज्य क्षेत्र को भारत से अलग होने का अधिकार। अनुच्छेद 2 में ऐसे राज्यों को शामिल किया जाएगा जो भारत की सीमा के भीतर पहले से स्थित, जैसे सिक्किम, गोवा, पुडुचेरी, दादर नागर हवेली, दमन दीव, ये सब भारत की सीमा के भीतर पहले से शामिल नहीं थे। इनको भारत में शामिल किया, या तो राज्य बनाए या फिर केंद्र शासित प्रदेश बनाए। अनुच्छेद 3 में उन राज्यों को शामिल किया जाता है जो भारत की सीमा के भीतर पहले से स्थित हो, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, महाराष्ट्र से गुजरात बनाया गया, बंबई से गुजरात बनाया गया। ठीक, समझ में आ रहा है? असम से नागालैंड बनाया गया। आगे चल के मान लो छत्तीसगढ़ से बिलासपुर राज्य बनाना है, तो कौन से अनुच्छेद के तहत हो पाएगा? क्योंकि छत्तीसगढ़ भारत की सीमा के भीतर पहले से। समझ में आ रहा है सबको? ठीक, भारत संघ का निर्माण कैसे हुआ? ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों को मिलाकर 9 ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों की संख्या कितनी है? ठीक, पहले कितने थे आजादी के पहले? इसमें से 13 कहां चले गए और मेरा आ गए। कौन कौन सी 3 रियासत स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहता था? जूनागढ़ को भारत देश में कैसे शामिल किया गया? हैदराबाद को कैसे शामिल किया गया? जम्मू कश्मीर को कैसे शामिल किया गया? स्वतंत्रता के पहले भारत देश में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग। सबसे पहला कौन सा आयोग? क्या बोला इसने? जेवीपी समिति ने क्या बोला? मद्रास प्रांत से अलग होने की आंदोलन के नेता कौन थे? 56वें दिन हो गई मृत्यु, क्योंकि आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। आंदोलन हिंसक हो गया, आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा कर दी। किसने? तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे चाचा जी ने। ठीक, राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? कौन कौन सदस्य थे? इसने अपने रिपोर्ट में क्या बोला? ठीक, राज्यों का गठन करते समय प्रशासनिक सुविधा, राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, पंचवर्षीय योजना, इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा। और 16 राज्य 3 संघ राज्य क्षेत्र
गठन किया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत किया, संसद ने संशोधन किया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया, जिसके तहत भारत में और 6 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया। समझ में आ रहा है सबको? यह शिक्षक भर्ती की बैच है जो 4 अगस्त से शुरू हुई है। इसकी टाइमिंग है सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। 3 सब्जेक्ट लग रहा है, पहला सीडीपी, दूसरा इंग्लिश और तीसरा पॉलिटी। समझ में आ रहा है? ये बैच वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए उपयोगी है, साथ साथ सी टेट और सीजी टेट के लिए भी मैं जो पढ़ा रहा हूं इनका आपको क्या मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा। साथ साथ आवश्यकता अनुसार नोट्स और आवश्यकता अनुसार आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। ऑफलाइन के विद्यार्थियों को हार्ड कॉपी और ऑफलाइन वालों को केवल सॉफ्ट कॉपी जाएगा। अगर ऑनलाइन वाले भी हार्ड कॉपी चाहते तो संस्थान में आ जाना, बस्तर से। हार्ड कॉपी चाहते तो बस्तर में रहते होंगे तो आ जाना भाई। ठीक, और कोई डाउट? चारू झारिया जी, टाइमिंग क्या है पूछ रही है ना? रहा है कि रही है मुझे नहीं मालूम, दोनों का हो सकता है। चारू नाम मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो टाइमिंग है 11 बजे से 2 बजे तक, 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं। अभी किसी विद्यार्थी को कोई डाउट पूछना है तो पूछ सकते हो। हाँ, 1948 किसी भी, हाँ 1948 उसका भी। किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट आ रहा है सबको समझ में? चलिए आज के लिए इतना ही, पढ़ कर आइए। थैंक यू।